वालेकुम। लीनियर अलजेब्रा आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे लीनियर अलजेब्रा की कि ये क्या चीज है, इसको इन्वेंट करने वाले साइंसदान कौन थे और इसकी क्या जरूरत पड़ी, किस सब्जेक्ट में इसकी ज्यादा जरूरत है, ठीक हो गया, और आने वाले दौर के अंदर लीनियर अलजेब्रा की कितनी हमारे पास अहमियत होगी, ठीक हो गया। सारी इंफॉर्मेशन क्या है, सोल्यूशन कैसे होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, सब चीजें। पहले मेरे पास इसकी डिमांड पश्तो लैंग्वेज में थी, पश्तो जुबान में थी, लेकिन मैंने ये सोचा क्योंकि मेरे पास ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स है, वो भी कहते हैं सर कि लीनियर अलजेब्रा के डेप्थ में थोड़ा सा जाए ना, तो थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया है। तकरीबन 1 घंटे की स्टडी है, तो वो आज 7-8 मिनट की हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम साइंसदानों को सब चीजें जिक्र करेंगे और आगे जाके जो वेक्टर स्पेस है और जो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, सब स्पेसिस है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए जब ये सारा डिस्कशन हो रही तो उर्दू में कर लेता हूँ, जो नेशनल लैंग्वेज है, जो पश्तो वाले लोगों को भी समझ आ जाएगी और ओए लेवल्स वाले को भी फायदा दे देंगे और इसी तरह वो हमारे फेडरल वालों को भी फायदा दे देंगे। सो लीनियर अलजेब्रा, अब देखें जो लीनियर अलजेब्रा है ना, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसके इन्वेंट करने वाले लोग कौन थे, ठीक हो गया। अब इसमें एक साइंसदान का नाम नहीं आता, ठीक हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि न्यूटन हो गया, लेबनीज हो गया, इन्होंने जो है इंटीग्रेशन या इन्होंने जो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री और कैलकुलस का जो है इन्वेंशन किए, ठीक हो गया। लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा है ना, ये मैं अभी जो मैंने साइंसदान लिखे वो 3 से 4 साइंसदान है, ठीक हो गया, जिनकी ये इन्वेंशन है। वो कौन है वो साइंसदान? देखिए सबसे पहले आप पहला टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वो बेसिकली हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का स्टार्ट है। क्योंकि हमारे टीचर ने भी हमें कहा था कि जो ये लीनियर अलजेब्रा है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक डॉट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक पॉइंट, फिर एक और पॉइंट फॉर एग्जांपल आया, तो उन पॉइंट ने मिलकर एक लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, वो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है, ठीक हो गया। वो स्ट्रेट लाइन क्या है, वो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत पुरानी है, ठीक है, मतलब आप कह ले 1,05,000 साल पुरानी है, सुमेरियंस की सिविलाइजेशन के टाइम की। मतलब अगर हम इसको एक टाइम दें तो वो सुमेरियंस थे, सुमेरियंस, ठीक हो गया। वो एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो केव में रहते थे, गार में रहते थे, और गारों से शुरू किया और फिर इसके बाद इजिप्शियंस है और वो सारी चीजें, ठीक हो गया। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो नंबर सिस्टम की तरफ हम लोग चले जाएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स वो एक पॉइंट से ही स्टार्ट करवा ले। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है और उस पॉइंट का आपस में रिलेशनशिप है, वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट कर रही है, वो एक स्लोप लाइन जनरेट कर रही है। अगर वो कर्व जनरेट करे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ज्योमेट्री का बेसिकली पहले इन्वेंशन ज्योमेट्री, इक्वेशंस बाद में आई है। मतलब ज्योमेट्री को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने वाला भी मुस्लिम साइंसदान था, वो मूसा इब्न अल-ख्वाराज़मी था। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देने वाला शख्स था, वो हमारे पास कौन था? रेनी डिस्कार्ट था, ठीक हो गया। रेनी, RENE, रेनी और डिस्कार्ट, ठीक हो गया। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन आप अपनी जुबान में। अच्छा, ये जो था ये हमारे पास 1596 से 1650 तक था, ठीक हो गया। इसका टाइम ये था, रेनी डिस्कार्ट, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट करा, ठीक हो गया। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमारे पास जो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, जितनी लीनियर्स की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, मतलब उसमें XYZ इन्वॉल्व था और वो XYZ हमारा अननोन वेरिएबल था। उस अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करवाने के लिए जो मेथड्स हमें दिए गए, जो तरीका हमें दिया गया, जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया, एक ही ग्राफ के अंदर 3-4 लाइंस हमें उसको सॉल्व करने का मेथड दिया गया। सो उस साइंसदान का नाम था कैर्ली फ्रेडरिक गॉस, ठीक हो गया। अब इसने हमें क्या दिया? दूसरा टॉपिक था हमारे पास गॉस का, ठीक हो गया। अब ये गॉस के नाम से हम लोग गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन भी करते हैं, जिसने हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड दिया, ठीक हो गया, एंड गॉस जॉर्डन, ठीक हो गया, एंड गॉस जॉर्डन। अब ये जो बंदा था ना, इसका नाम क्या था? कैर्ली फ्राइडरिच, ठीक हो गया, कैरल फ्राइड, FRIED, फ्राइडरिच, ठीक हो गया। ये मैंने याद किए में, आप लोग खुद ही अपने उसे प्रोनाउंस करें। और इसके जो टाइम पीरियड था वो 177, ठीक हो गया, 1855 तक था, ये इसका टाइम पीरियड था, ठीक हो गया। अभी गॉस एलिमिनेशन पे थोड़ी सी अगर डिस्कशंस की जाए ना, तो इसकी डिस्कशंस ये थी कि देखिए अगर मेरे पास x + y + z = 1, 2x - y + 1 = 2, 3x + 2y - 1 = 3। अब ये कॉन्सेप्ट है। अब ये 3 सिस्टम, इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें x, y और z चाहिए, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, ये याद रखना, ये है लीनियर इक्वेशन जी। अब मैं लीनियर इक्वेशन की थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम लोग इस सिद्धांतों को पूरा कर लेंगे, क्योंकि मेरे ज़हन से फिर निकल जाएगा, ठीक हो गया, दिमाग कमजोर हो चुका है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है हमारे पास, तीसरा बंदा, वो हमारे पास था आर्थर कैले। आर्थर कैले जो था, इसने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया, किस चीज का?
मैट्रिसेस का, ठीक हो गया। ये सारी चीजें। अब ये ऑर्थर कैले, इसकी प्रोनाउंसिएशन खुद ही करना है, AURTHER, ऑर्थर कैले, ठीक हो गया, कैले। ये जो था ये 1821 से 1895 इसका टाइम पीरियड था, ठीक हो गया। ये ऑर्थर कैले, इसने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। अब मैट्रिसेस क्या था कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, और वहां से फिर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक हो गया। और चौथे नंबर में आपके पास आता है हरमान गॉस, ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, इसने वेक्टर स्पेस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इन सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। इसका नाम, अब हम लोग कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसका क्या था, वेक्टर स्पेस था, ठीक है, ब्लू मार्कर से लिखते हैं, वेक्टर स्पेस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह, ठीक हो गया। और ये क्या था, हरमान गॉस, ठीक हो गया, HARMANN, हरमान ग्रॉस, ठीक हो गया, GRASS। इसका टाइम पीरियड 809 - 877, ये इसका टाइम पीरियड था, ठीक हो गया। समझ आ चुकी है। अब मैं आपको देखो, नजर आ रहा यार, ये तो कोड क्या था वो थोड़ा आगे पड़ा हुआ था और मैं लिख रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है क्या। लेकिन ये मैंने साइंसदान ना एडिटिंग के टाइम आप लोगों को चला दूंगा। तो ये साइंटिस्ट है, ठीक हो गया। ये सारे के सारे कौन है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलजेब्रा के अंदर बड़ा अहम रोल दिया। अब अलजेब्रा हम लोग बेसिकली कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक हो गया, एक स्ट्रेट लाइन को। किसको कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को, जिसमें हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसका डिग्री जो है वो x1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखें x1 वेरिएबल, y1 z1, ठीक हो गया। जो x2 होगा वो उसकी तरफ चले। तो ग्राफ के अंदर ये जितने भी ग्राफ बनाएगा वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या कहें, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को ग्राफ के अंदर बनाए तो मे भी हो सकता है ये बना ले, ठीक हो गया, मे भी हो सकता है ये बना ले, ठीक हो गया। अब ये थे इसके हमारे पास साइंसदान। अब हम लोग देखें इसके यूजेस क्या है। सबसे पहले इसके यूजेस देखते हैं। देखिए सबसे बड़े यूजेस तो आपके पास मौजूद है, वो है आपका मैप, ठीक हो गया। आपका मैप जो है ना, मैप वो सारा का सारा आपका यूज हुआ है, ठीक हो गया, वेक्टर स्पेस और ये इन कॉन्सेप्ट से, ठीक हो गया। इससे आपके पास लीनियर अलजेब्रा का रिलेशनशिप मैप्स के साथ बनता है, क्योंकि जब आप लोग मैप्स को देखते हैं तो ऐसे ऐसे आपके पास बॉक्सेस बने होते हैं ना, और इससे रिलेटेड फिर वो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशंस है, ठीक हो गया। ये एक लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अब पहला तो गूगल मैप हो गया, ठीक हो गया, जो गूगल ने, क्योंकि इसमें हमारे पास यूज हुआ है गूगल मैप, पहला यूज इसका ये हो गया। अब इसके अलावा जो दूसरा हम लोग इसकी यूज की बात करें तो आपके ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स भी हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आपके जो डायरेक्शंस हैं, डिस्टेंस हैं, ये सारी की सारी इसमें चीजें आ सकती हैं। तो ये यूजेस में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके टॉपिक्स के, लीनियर अलजेब्रा के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक्स अगर हम लोग इसके डिस्कस करें तो टॉपिक से पहले मैं समझता हूं कि हम ये पढ़ेंगे इसको किस सब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है। अब जो आपका लीनियर अलजेब्रा है ना, वो आपके मैथमेटिक्स में तो है ही है, मैथ्स में है, फिर कंप्यूटर साइंस में है, ठीक हो गया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में पहला मैथ्स, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर आपके पास आता है इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, इंजीनियरिंग के बाद आता है ग्राफिक्स, एनिमेशंस वगैरह के अंदर 2D एंड 3D, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास डाटा साइंस में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये आपके इसके आगे कि किन सब्जेक्ट्स में लीनियर अलजेब्रा का यूज है। अब इसके टॉपिक्स का जिक्र करें कि हमने इस सीरीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक हो गया, हमने किस किस टॉपिक को कवर करना है। लेकिन उससे पहले भी हम लोग टॉपिक से पहले भी ये देखें कि लीनियर अलजेब्रा जो है ना, उसकी पहचान आप लोग याद रखिएगा कि इसकी पहचान आपके पास होती है ax + by + c = 0। ये भी हो सकती है ax + b = 0 भी हो सकता है, लेकिन जिसमें x की पावर 1 हो वो आपके पास लीनियर अलजेब्रा है, ठीक हो गया, वो क्या है, लीनियर अलजेब्रा। अब जो इसके टॉपिक्स है, सबसे पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस करें, पहले देख लो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने, हाँ ठीक है। जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास स्केलर वेक्टर मैट्रिसेस, ठीक हो गया, जो हमने कवर करना है इंशाल्लाह। दूसरा है मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन है, ठीक है। तीसरा आपके पास डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स है, ठीक है। ये मतलब मैं याद किया, मैं
फिर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 1 2 3 4 सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। फिर आपके पास है वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, ठीक है। फिर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपके पास आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर्स, ये, ठीक है। ये सारे आपके पास टॉपिक हम लोग लीनियर अलजेब्रा के अंदर कवर करेंगे और इससे हम लोग और भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे। हम मैटलैब की तरफ भी आएंगे, जो मैं नहीं सिखाऊंगा, एक और टीचर होगा मैटलैब की तरफ आएंगे, ठीक है। गूगल कोलैब होगा, ठीक हो गया। ये सारे टॉपिक भी कवर करने हैं हम लोगों ने। फिर अच्छा, ये लीनियर अलजेब्रा से हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखें, हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया, ड्राइंग वगैरह में कोई लाइन ड्रॉ, सॉल्व सोल्यूशन है इसके अंदर, और हमारे पास लॉजिक्स हैं, ठीक हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये लीनियर अलजेब्रा जो था, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ये एक लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करता है। जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे 4x + 1 = 2 है। अब इसमें ये x हमारा अननोन है, हम इस पे फाइंड आउट करेंगे, ये सॉल्यूशन बेस्ड है। जैसे 4x = 2 - 1, 4x = 1, x = 1/4, तो ये हमारा x का अननोन आंसर निकला है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जिस तरह बढ़ती जाएंगे, फिर उसमें हम लोगों ने बड़े मेथड सीखे, जैसे एलिमिनेशन मेथड, ठीक हो गया, मतलब गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड सीखा है हमने। इसके अलावा एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म सेम ही है, वो भी सीखा, इन्वर्जन मेथड सीखा है, ठीक हो गया। अब कोडिंग बाय डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया, हम कोड एंड डिकोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक नंबर्स दिए। अब ये जो सारे के सारे कोड्स है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन अभी मिड का पेपर बनाया था, उसमें MFQ मैंने, मतलब मेरा नाम है, ठीक है, MFQ को मैंने डिकोड करवाया हुआ था और वापस वो वही चीज बन जाता था। अभी आप फर्स्ट ईयर में आप लोग सीखते हो। अब ये सारा का सारा ताल्लुक जो है वो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो ये मेरे 8वीं की स्टडी थी, जिसमें ये साइंसदानों को हम लोगों ने पढ़ा, इनके साइंटिस्ट की जिंदगियों को पढ़ना है, ठीक है, कि इन्होंने कैसे, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर इसका बहुत अहम किरदार है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सब स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस और ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक हो गया। तो बहुत अहम किरदार है, जिसका मेरे पास अभी इधर एक पेपर पड़ा होगा, आई थिंक मेरा एक पेपर शायद, हाँ ये मेरा एक पेपर ये है, ये मैंने उठा के लाया है, ठीक है। अब इसमें देखें क्वेश्चंस हैं, जैसे चेक T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 to R3, ठीक हो गया, Tx1। अब ये हमारे पास, ठीक है। फिर डिफाइंड डायगोनलाइजेशन एंड डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक हो गया। ये हमारा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का पेपर था, लीनियर अलजेब्रा का, ठीक हो गया। अब डिटरमाइन इफ A इज ऑर्थोगोनल, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर सकते हैं। और एक और स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर आपने जो बुक्स पढ़ी, इस पे वीडियो बनाए, तो वो उस पर भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर बनाएंगे सिर्फ मैथमेटिक्स पे वीडियो और एंजॉय करेंगे, ठीक होगा इंशाल्लाह। पहले खुद पढ़ूंगा और डिटेल से, फिर उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो आई होप, ये जो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर समझ आइए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया।